थियोडोर रॉबर्ट बंदी एक अमरीकी सीरियल किलर और जिनसी मुजरिम था जिसने 1970 की दहाई के दौरान दर्जनों नौजवान खवातीन और लड़कियों को अगवा, रेप और कत्ल किया। एक दहाई से ज्यादा इनकार के बाद अपनी फांसी से पहले इसने 30 कत्ल करने का एतराफ किया। इसके मुतासरीन की कल तादाद मुमकिना तौर पर ज्यादा है, तखमीने 36 से लेकर शायद 100 तक है। बंदी का तरीकाकार आम तौर पर अपने हदफ को ये बावर कराने के लिए कि उसे मदद की जरूरत है या इसे धोखा देने के लिए जिस्मानी कमजोरी की नक्काली पर मुश्तमिल होता, वो अपनी मुतासरा को एक गाड़ी की तरफ लूर करता जो एक ज्यादा तन्हाई वाले इलाके में पार्क की जाती और फिर इस पर बेहोश करने के लिए मारपीट करता। बाद में इसे हैंड काफिस से बांधकर एक दूर दराज मकाम पर ले जाता जहां इसका जिनसी इस्तेहसाल और कत्ल करता। बंदी अक्सर उन लाशों को दोबारा मुलाहजा करता जिन्हें इसने अगवा किया होता, उन्हें तैयार करता और लाशों पर जिनसी अमल करता। इसने अपने मुतासरीन में से कम 12 के सर कलम किए। उनके कटे हुए सर अपने अपार्टमेंट में यादगार के तौर पर रखे। चंद मौके पर बंदी ने रात के वक्त घरों में घुसकर मुतासरा को मारा, जख्मी किया और जिनसी इस्तेहसाल किया। 1975 में बंदी को यूटा में संगीन अगवा और कोशिश करने वाले मुजरिमाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। फिर वो कई रियासतों में हल न होने वाले कत्लों की एक तवील फहरिस्त में मुश्तबा बन गया। टेड बंदी का नाम थियोडोर रॉबर्ट काविल था, जो 24 नवंबर 1946 को इलियोनोर लुइस काविल के यहाँ पैदा हुआ। इसके हकीकी वालिद की शनाख्त कभी तस्दीक नहीं हुई। 3 साल की उम्र तक बंदी फिलाडेल्फिया के रॉक्सबोर मोहल्ले में अपने मादरी दादा दादियक के साथ रहा। इस जोड़े ने इसे अपने बेटे के तौर पर पाला ताकि इस वक्त गैर शादीशुदा हमल के साथ जुड़े समाजी दाग से बचा जा सके। खानदान, दोस्तों और यहाँ तक के नौजवान टेड को भी बताया गया कि इसके दादा दादी उसके वालिदैन हैं और उसकी वालिदा उसकी बड़ी बहन है। बांडी अपने मोहल्ले में घूमता रहता था और नंगी औरतों की तस्वीर तलाश करने के लिए कचरे के डब्बों में खंगालता था। वो जिनसी तशद्दुद से मुताल्लिक कहानियों के लिए जासूसी की रिसाले और जुर्म की नावल पढ़ता था, खास तौर पर जब कहानियां मुर्दा आमाजूर औरतों की तस्वीर के साथ हों। बंदी के बचपन की टाकोमा की पड़ोसी सुंदी होल्ट ने इसे एक बदतमीज और बददिल बच्चे के तौर पर बयान किया। इसे लोगों को दहशत ज़दा करना पसंद था। उसने कहा, हबनदी नौजवान बच्चों को जंगल में ले जाता और उन्हें दहशत ज़दा करता। वो उन्हें वहां ले जाता, उनके कपड़े उतारता और जिनसी अमल अंजाम देता। हाई स्कूल के दौरान बंदी को कम अज कम 2 बार चोरी और गाड़ी चुराने के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। 1965 में हाई स्कूल से फारिग बंदी ने यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूजेट साउंड (यूपीएस) में 1 साल पढ़ाई की। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन (UW) मुंतकिल हो गया ताकि चीनी जबान का मुताला कर सके। 1967 में वो UW की एक हम जमात डाइन एडवर्ड्स के साथ रूमानी ताल्लुक में मुब्तला हो गया। बेनेडी ने बाद में एडवर्ड्स को वाहिद औरत करार दिया जिससे वो वाकई मोहब्बत करता था। जनवरी 1974 में एडवर्ड्स जब वो 1 माह बाद आखिरकार फोन पर बंदी से राब्ता करने में कामयाब हुई तो उसने ये पूछा कि इसने बगैर किसी वजाहत के उनके ताल्लुकात क्यों खत्म कर दिए। बंदी ने एक पुरसुकून खामोश आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कह रही हो। बंदी ने अचानक एडवर्ड्स के साथ तमाम राब्ते मुनक़ते कर दिए और फोन बंद कर दिया। चंद मिनट बाद 4 जनवरी 1974 की निस्फ शब के करीब जब उसने एडवर्ड्स के साथ अपने ताल्लुकात खत्म किए, बंदी ने 18 साला कैरन स्पार्क्स के बेसमेंट अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। कैरन स्पार्क्स एक रक्कासा और सीटल के यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की तालबा थी। बंदी ने स्पार्क्स को उसके बेड फ्रेम से धाती राड के साथ पीटा और इसी राड के साथ इसके साथ जिनसी जियादती की, जिससे इसकी दाखिली चोटें और मसाने की फटने की वजह से शदीद नुकसान हुआ। स्पार्क्स अस्पताल में 10 दिन तक बेहोश रही और अगरचे वो बच गई, लेकिन इसके दिमाग को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा और उसकी बीनाई और समात में नुमाया कमी आई। इस दौरान इसने दीगर ख्वातीन को भी निशाना बनाया और कत्ल किया। 12 फरवरी को जब उसके पास अपने वाजिब अलदा किराए की अदायगी के लिए काफी नकद रकम नहीं थी तो बंदी ने एक गाड़ी चोरी की और टालाही से फरार हो गया।
फ्लोरिडा पेन हैंडल के जरिए मगरिब की तरफ सफर किया। 3 दिन बाद तकरीबन 1 बजे सुबह पेंसाकोला पुलिस अफसर डेविड ली ने इसे अलबामा रियासत की सरहद के करीब रोका। ख्वाहिशात और वारंट्स की जांच से जाहिर हुआ कि इसकी वोक्सवैगन बैटल चोरी शुदा है। सीन के बाद अफसर ने बंदी को गिरफ्तार कर लिया। जब ली ने अपने मुश्तबा शख्स को जेल मुंतकिल किया तो उसने सुना कि बंदी ने कहा, काश तुमने मुझे मार डाला होता। बंदी ने अपने चूर करियर के बारे में बयान किया, जिससे कल्फर के तवील अरसे के शुबे की तस्दीक हुई कि इसने वो सब कुछ चोरी किया जो उसके पास था। मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा ये था कि मैंने जो कुछ चोरी किया था उसका मालिक बन गया। मुझे ये पसंद था कि मैंने जो कुछ चाहा इसे हासिल कर लिया। मलकियत एक अहम मुहर्रिक साबित हुई जिनसी हमले और कत्ल के लिए भी। जिनसी हमला, उसने कहा, इसकी जरूरत को पूरा करता था कि वो अपने शिकार को मुकम्मल तौर पर कब्जे में ले सके। इब्तिदा में उसने अपने शिकार को इहाता जाने के इम्कानात को खत्म करने के लिए कत्ल किया, लेकिन बाद में कत्ल मुहिम का हिस्सा बन गया। हतमी मलकियत दरअसल जिंदगी का खात्मा थी, इसने कहा। और फिर बाकियात का जिस्मानी कब्जा। बंदी ने FBI बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट के स्पेशल एजेंट विलियम हैगमायर से भी राज की बातें की। हैगमायर मुतासिर हुए कि बंदी को कत्ल में एक गहरी रूहानी तस्कीन मिली। उसने कहा कि कुछ वक्त के बाद कत्ल सिर्फ लज्जत तशद्दुद का जुर्म नहीं रहता। हैगमायर ने बताया, ये मलकियत बन जाती है, वो आपका हिस्सा बन जाते हैं और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और वो जगह जहां आपने उन्हें मारा छोड़ा अब के लिए मुकद्दस बन जाती है और आप हमेशा के लिए उन्हें वापस जाने की तरफ खींचे जाते हैं। बंदी ने हैगमायर को बताया कि इसने अपने आप को शौकीन और खुदसर कातिल समझा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी तौर पर रुकावट डाली, लेकिन जल्द ही सजाए मौत की तारीख मुकर्रर कर दी गई। बंदी को 24 जनवरी 1989 को मंगल की सुबह 7:16 पर राफोर्ड के इलेक्ट्रिक चेयर पर सजाए मौत दी गई। इसके आखिरी अल्फाज इसके वकील जनम कोलमैन और मेथोडिस्ट वजीर फरीड लॉरेंस के नाम थे। जनम और फरीद, मैं चाहूंगा कि आप मेरे खानदान और दोस्तों को मेरा प्यार पहुंचा दें। सजाए मौत के दौरान जेल के सामने एक खेत में सैकड़ों खुशी मनाने वालों ने गाया, नाचने लगे और आतिशबाजी की।